जो चीज आपको चैलेंज करती है वो ही आपको चेंज करती है। हेलो दोस्तों, दिस इज सीए पीयूष कोटक। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसे लड़के की बात कर रहा हूँ जो कि 150 किलो वजन था और बचपन में बहुत सारी चैलेंजेस फेस करी थी। उसके बावजूद उससे ओवरकम करके उन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का सोचा। बचपन में इतना टैलेंट नहीं था कि वो खुद के दम पर पास भी हो पाए, तो हमेशा चीटिंग करके वो पास हुआ करते थे। उसके बाद जब नौकरी करी तो एज ए सिक्योरिटी गार्ड की करी, उसके बाद कॉकरोच मारने की नौकरी करी, लेकिन उनका जो सपना था वो कुछ जीवन में बड़ा हासिल करने का था। तो आइए हम जानते हैं इस शख्स के बारे में। ये है डेविड गॉगिंस। डेविड गॉगिंस जब बचपन में पढ़ाई में इतने होशियार नहीं हुआ करते थे, तब वो हमेशा जब पास होते थे तो दूसरे बच्चों से चीटिंग कर कर पास हुआ करते थे। और वो ब्लैक पीपल की कैटेगरी में होते थे, तो हमेशा अमेरिका में उन्हें टॉर्चर किया जाता था और हमेशा लोग उन्हें परेशान करते थे। धीरे धीरे समय बीतता जाता था। उसके बाद उन्होंने लोगों के साथ एडजस्ट करने के लिए अपना भी पहनने का और रहने का तरीका चेंज करा। वो भी थोड़े ढीले कपड़े वगैरह पहनते थे और थोड़े से गुंडे बदमाश जैसे बनकर रहा करते थे। डेविड गॉगिंस के नाना जी एयरफोर्स में काम करते थे, तो एक बार डेविड गॉगिंस के बर्थडे पे उन्होंने उसे सेकंड हैंड कार गिफ्ट करी। डेविड गॉगिंस ने उसमें बड़ा सा लाउड स्पीकर वगैरह लगा के वो कार ले जाया करते थे अपने स्कूल में, तेज आवाज में गाने बजाया करते थे। इस तरह से वो अपना जीवन बिताया कर रहे थे। वो अपने नाना जी को हमेशा जब देखते थे ना, तो उनसे काफी इंस्पायर हुआ करते थे। उनके जो नाना जी थे वो अमेरिकन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर थे, तो हमेशा जब वो चर्च में जाया करते थे तो वो रिटायरमेंट के बाद भी इतना प्राउड फील करते थे कि वो अमेरिकन एयरफोर्स की जो यूनिफॉर्म थी वो पहन के जाते थे। वो अमेरिकन एयरफोर्स में एज ए कुक काम करते थे, तो वो उनके हमेशा इंस्पिरेशन हुआ करते थे। डेविड गॉगिंस की भी इच्छा थी कि वो भी अमेरिकन एयरफोर्स में एज ए पैरा रेस्क्यू कमांडो ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो। उसके लिए उन्होंने भी तैयारी करी। उन्हें पता था कि ASVAB की एग्जाम उन्हें क्रैक करनी पड़ेगी और उसके साथ उन्हें अपने फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फिजिकल फिटनेस के लिए तो उन्होंने अपना वजन 50 किलो तक कम कर लिया था और काफी मेहनत करते थे। लेकिन पैरा रेस्क्यू जो ऑफिसर थे उनका पानी में भी टेस्ट हमेशा होता था। वो इतने गरीब थे कि उन्हें स्विमिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं था और जो पानी में चैलेंजेस होते थे वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। उसके साथ उन्हें एक बीमारी भी डिटेक्ट हुई जिससे नॉर्मल जो लोगों की हार्ट बीट थी उससे ज़्यादा तेजी से उनकी हार्ट बीट धड़कती थी। तो उस कारण से वो जो स्विमिंग और पानी की जो कंपटीशन हुआ करती थी वो भी क्रैक नहीं कर पा रहे थे। इसके साथ जो पैरा रेस्क्यू की जो ट्रेनिंग और सिलेक्शन था उसमें से वो बाहर हो गए। इसके बाद जब उन्हें अपना करियर शुरू करना था तो उन्होंने एज ए सिक्योरिटी गार्ड नौकरी चालू करी। उन्होंने देखा कि उनकी जो जॉब थी वो बहुत ही बोरिंग थी। तभी उन्हें एक आदमी मिला एक हॉस्पिटल में और उसने बताया कि वो जो नौकरी करता है वो रेस्टोरेंट में रात के समय कॉकरोच वगैरह मार के साफ सफाई करने का काम करता है। और उस आदमी की जो पगार थी वो डेविड गॉगिंस की पगार से 30 गुना ज़्यादा थी और उनका कोई बॉस वगैरह भी नहीं रहता है। उन्हें एक गाड़ी दी जाती है और उन्हें हर जगह साफ सफाई करनी होती है। डेविड गॉगिंस भी वो काम करने लगे और वो रात को हर रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके साफ सफाई करते थे, कॉकरोच वगैरह मारते थे। एक बार वो एक जगह पर कॉकरोच मारने के लिए गए, तब एक कोने में इतने कॉकरोच जमा थे कि उन्होंने जब वहाँ पे स्प्रे किया तो बहुत सारे कॉकरोच वहाँ से एकदम से बाहर निकले और डेविड गॉगिंस के ऊपर भी आने लगे। डेविड गॉगिंस का जो वो एक्सपीरियंस था वो बहुत बैड एक्सपीरियंस था। डेविड गॉगिंस जब घर पे आए तो अपने आप को नहा के वो जब रिफ्रेश हुए तो उन्होंने टीवी पे देखा कि एक एड आ रही थी। वो एड थी अमेरिकन नेवी सील की। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि वो ऐसे लोगों के लिए जॉब है जो अपने आप को चैलेंज करना चाहते हैं। तभी डेविड गॉगिंस के दिमाग में वापस से एक कमांडो माइंडसेट डेवलप हुआ और उन्होंने सोचा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये उनके लिए है। डेविड गॉगिंस वापस से अपने आप को तैयार करने लगे क्योंकि वो जो जॉब पहले करते थे उसमें उनका वजन बढ़ चुका था। वापस से सुबह 4 बजे वो उठते थे, पहले साइकिलिंग करते थे और उसके बाद स्विमिंग करने लगे
और फिर उसके बाद अपना पूरा डाइट और शेड्यूल इस तरह से रखते थे कि उनकी फिजिकल फिटनेस वापस से उस लेवल पे आ सके, और साथ में अपनी ट्रेनिंग को इस तरह से रखते थे कि जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। ये ट्रेनिंग शेड्यूल और साथ में जो उनको ASVAB की जो एग्जाम की प्रिपरेशन थी वो भी करनी थी, वो भी उन्होंने चालू रखी और अपने आप को उस तरह से बनाया कि वो उस चैलेंज के लिए कैपेबल बने। जब डेविड गॉगिंस का ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन हुआ तो वो बात उन्होंने अपनी माँ को बताई और उनकी माँ भी उनके सिलेक्शन से बहुत खुश हुई। लेकिन उनका ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होना उनका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं था, क्योंकि यहाँ से तो उनको सिर्फ शुरुआत मिली थी। अभी तो जो 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है वो बाकी थी, उसमें से 20% ही लोग सिलेक्ट होते हैं। ये जो ट्रेनिंग होती है 6 महीने की 3 पार्ट में होती है, पहले फिजिकल, फिर डाइविंग, फिर वॉर ट्रेनिंग। डेविड पहली बार में भी सिलेक्ट नहीं हो पाया, दूसरी बार में भी सिलेक्ट नहीं हो पाया, तीसरी बार इन्हें मौका मिला। लेकिन इस बार इन्हें बोला था कि अगर इस बार किसी भी रीजन से वो आउट होते हैं तो उन्हें कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तो डेविड गॉगिंस ने इस बार सोच लिया था, चाहे उनकी हड्डी टूट जाए या कुछ भी हो जाए, वो इस ट्रेनिंग को कंप्लीट किसी भी हाल में करके ही रहेंगे। डेविड गॉगिंस ने जो सोचा था उसे हासिल करा और फाइनली वो अमेरिका की एलिट नेवी सील में शामिल हो गए। ये सिर्फ उनके करियर की शुरुआत थी, यहाँ पर डेविड गॉगिंस रुकने नहीं वाले थे। इसके बाद उन्होंने आर्मी रेंजर्स स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पे वो ऑनर्स अवार्ड से रिकॉग्नाइज किए गए। डेविड गॉगिंस का जो ये करियर था वो तो चल ही रहा था, इसके साथ ही वो अलग अलग स्कूल्स में जाते थे एज ए स्पीकर और बच्चों को इंस्पायर करते थे अपने करियर के लिए। इसके साथ ही डेविड गॉगिंस अपने आप को मजबूत बनाते जा रहे थे। वो मैराथन में पार्टिसिपेट करते थे, ट्राई एथलीट में पार्टिसिपेट करते थे, एज ए साइकिलिस्ट पार्टिसिपेट करते थे। वहाँ की सबसे प्रोमिनेंट अल्ट्रा मैराथन जो होती है सैन डिएगो में, वो बहुत ही प्रोमिनेंट हुआ करती है, जिसमें 120 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करनी होती है। डेविड गॉगिंस ने उसमें पार्टिसिपेट किया और वो रेस सिर्फ 19 आवर्स में कंप्लीट करी। ऐसे काफी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट करते जा रहे थे और अपना नाम रोशन करते हुए आ रहे थे। लेकिन एक बार एक साइकिलिंग का कंपटीशन था, तब उन्हें कुछ प्रॉब्लम फेस होने लगी और उन्हें महसूस होने लगा कि वो अंदर से फिट फील नहीं कर रहे हैं। तो वो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने जब कुछ टेस्ट वगैरह करे तो उसमें पता चला कि उनके दिल में छेद है। डॉक्टर ये सोचकर हैरान होने लगे कि उनके दिल में छेद होने के बाद भी इतनी एक्सरसाइज वो कैसे कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने फाइनल सॉल्यूशन बताया कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। डेविड गॉगिंस उसके लिए रेडी हो गए। पहला ऑपरेशन फेल हुआ, दूसरा ऑपरेशन करा, उसमें वो सक्सेस हुए। डेविड गॉगिंस यहाँ पर रुकने वाले नहीं थे। डेविड गॉगिंस चाहते थे कि उनका नाम जो पुलअप्स था उसमें गिनीज बुक में दर्ज हो। इसके लिए उन्हें 24 घंटे में 4020 पुलअप्स का रिकॉर्ड तोड़ना था। पहली बार जब उन्होंने ट्राई किया तब वो फेल हुए, लेकिन वो यहाँ पर रुकने वालों में से नहीं थे। दूसरी बार फिर से उन्होंने ट्राई किया और आखिरकार उन्होंने वो रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करवा ही लिया, 4030 पुलअप्स करके। तो डेविड गॉगिंस की जो जीवन शैली है वो इतने टाइम में अपने आप को मजबूत बनाने की है। एक 150 किलो का लड़का एक बहुत ही फिजिकल फिटनेस के साथ जो ड्रीम रखता था कि मिलिट्री में जाना है, शुरुआत में सिलेक्शन नहीं होता है कुछ चैलेंजेस के कारण, लेकिन उसने अपने आप को इस तरह से मजबूत बनाया कि अल्टीमेटली उसने वहाँ पर एडमिशन लिया। जो लोग 6 महीने की ट्रेनिंग में गिव अप कर देते हैं, इन्होंने वो 6 महीने की ट्रेनिंग 18 महीने तक खींचा, लेकिन जो मुकाम था उसको हासिल करा, क्योंकि वो अपने आप को चैलेंज करना चाहते थे, क्योंकि एक चैलेंज ही एक इंसान को बेहतरीन इंसान बनाता है। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने 2022 को बहुत जबरदस्त बनाना चाहते हो तो कुछ ऐसा चैलेंज लो जो आपकी कैपेबिलिटी को बढ़ाए। बिना चैलेंज के आप अपनी कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ा सकते हो। अगर आपको अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी क्षमता को, अपने आप को निखारना है तो कुछ ऐसा चैलेंज लेना पड़ेगा, या तो फिजिकल फिटनेस के लिए, या तो अपने नॉलेज के लिए, या तो फाइनेंस के लिए, या कुछ ऐसे कर गुजरने की चाहत के लिए जो कुछ बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट कर सके, या तो सोसाइटी में या तो आपकी जीवन शैली में। तो आज ही ऐसा चैलेंज लो एटलीस्ट 90 डेज का, कि आने वाले 90 दिन में कुछ एक काम ऐसा करो जो कि बहुत जबरदस्त हो, जो कि आप चाहते हो अपने जीवन में करना, जो चैलेंजिंग हो लेकिन आपके जीवन को बहुत ही जबरदस्त बना सके। तो कमेंट करके यहाँ पर शेयर करिए कि आप क्या चैलेंज लेते हो। तो दोस्तों, 2022 कुछ समय में खत्म होने वाला है, तो बाद में आपको ऐसा पछतावा नहीं हो कि 2022 भी चला गया और आपने जीवन में कुछ ऐसा करा ही नहीं।
तो आज ही चैलेंज एक्सेप्ट करें और मेरे साथ कमेंट में शेयर करें, जिससे आप आपके चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे, पब्लिक को बता पाएंगे। अगर पब्लिक के साथ शेयर करने की आप में ताकत होगी तो चैलेंज आपका रियली चैलेंजिंग है और आपकी चाहत है। तो अभी शेयर करें और इस चैलेंज को अचीव करने के लिए आपको जो मेंटल कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, मेरी ये किताब जरूर रीड करें। यू आर कमांडो आपको इस तरह से मेंटल पोजीशन डेवलप करने में हेल्प करेगा कि आपकी चैलेंजेस कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आपकी कैपेबिलिटी हमेशा उससे ज़्यादा होती है। हर इंसान की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जो मुकाम हासिल करना चाहे वो हासिल कर सकता है। तो आज ही ऑर्डर करें और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। जिन लोगों को आप दिल से चाहते हो उन्हें ये वीडियो शेयर करके उन्हें दुआएं दें। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड।